कि 10 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करते हैं तो 12 पुरुष द्वारा उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यानी 10 आदमी जो है ना उस काम को 6 दिन में पूरा कर देता है, तो कहता है कि 12 आदमी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो वही फॉर्मूला MDH मसाला वाला, यानी MDH बटे W बराबर स्मॉल MDH बटे स्मॉल W ना। इसमें मैंने बतलाया था M मतलब नंबर ऑफ पर्सन, आदमी की संख्या, लेबरों की संख्या, D मीन्स दिन की संख्या, H मतलब घंटा, समय की संख्या ना, 1 घंटा 2 घंटा या 1 मिनट 2 मिनट, ये कितना काम किया जाता है। तो हमेशा नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ डे, नंबर ऑफ आवर ऊपर में लिखेंगे और नंबर ऑफ वर्क नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से इसके बराबर हम किसको लिखते हैं, इसके बराबर स्टूडेंट लिखते हैं स्मॉल MDH बटे स्मॉल W को ना। तो कहोगे इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में 2 ग्रुप दिया है। एक ग्रुप देखिए यहाँ से यहाँ तक है ना, यानी 10 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करता है, एक ग्रुप खत्म हो गया। दूसरा ग्रुप यहाँ पे कहता है कि 12 पुरुष उस काम को कितने दिन में करेगा, तो दूसरा ग्रुप हो गया। तो फर्स्ट ग्रुप हो गया, सेकंड ग्रुप हो गया, समझ में आया ना। एक ग्रुप वाले को एक साथ लिखेंगे, दूसरे ग्रुप वाले को दूसरे के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 12 आदमी एक काम का मतलब पूरा काम का मतलब एक नहीं लिखा जाता, क्या लिखिएगा, कैलकुलेशन उसका होगा ही नहीं। उसी में कहता है 1/2 काम 2/3 काम तब लिखा जाता है। तो कहता है कि 12 आदमी 10 पुरुष किसी काम को 6 दिन में करता है, 6 दिन में बराबर ना। तो कहता है 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो नंबर ऑफ पर्सन तो है लेकिन कितना दिन में करेगा वो पता नहीं, एक्स मान लिए। तो मतलब 10 पुरुष 6 दिन में, देख रहे नंबर ऑफ पर्सन ले दिया, क्योंकि सर आवर तो नहीं दिया देता तो देते। इसमें कहता है कि 12 आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा, तो 12 आदमी x दिन में करेगा। तो यहाँ से कटाइए 6 दुना 12 और 2 से कटाइए 5, यानी x बराबर 5। तो 12 आदमी उस काम को 5 दिन में कर देगा, यही आपका आंसर, नोट कर लीजिए। यानी 10 आदमी उस काम को 6 दिन में करता है, लेकिन 12 आदमी काम में भी रहेंगे तो उसको 5 दिन में कर देगा, मतलब 1 दिन कम में करेगा, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। एक स्टेप समझाएंगे आपको, ठीक है। कहता है ए यहाँ पे एक कारीगर है, किसी काम का मतलब क्या, एक काम, पूरा काम, किसी काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। पूरा नहीं कर रहा है, ये काम करने के लिए आया, लेकिन ए ने क्या किया, पूरे काम का 2/5 भाग 12 दिन में करता है। और वहीं पे बी जो है उस काम का 3/4 भाग 18 दिन में करता है। तो कहता है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देगा। ए और बी 2 कारीगर है, ए किसी काम का 2/5 भाग, टोटल नहीं 2/5 भाग 12 दिन में करता है, और वहीं बी 3/4 भाग 18 दिन में करता है। तो दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेगा। यहाँ पे देखिए इसको 2 तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ पर ए जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा और बी जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा, यानी ए और बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, और तब हम क्या करेंगे उसको पूरे निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए लिखेंगे 2/5 भाग कर रहा है कितना दिन में, 12 दिन में। ए जो है 2/5 भाग 12 दिन में कर रहा है, तो टोटल काम मतलब एक कितना दिन में करेगा, यानी 12। इसको पलट करके गुना करेंगे, क्योंकि 2/5 भाग 12 दिन में, इसीलिए एक काम, तो 12 गुना 1 बटे भाग करते हैं ना 2/5 से, 5 चल जाएगा ऊपर, 2 से इसको कटा देंगे 6 बार में, 5 ऊपर जाएगा यानी 30 दिन में। अब यहाँ पर हम बी का निकाल लेते हैं। बी जो है 3/4 भाग करता है कितना दिन में, 18 दिन में। तो इसीलिए एक काम कितने दिन में करेगा, तो एक काम करेगा 18 गुना 1 भागा 3/4, 3 6 18, 4 ऊपर जाएगा यानी 24 दिन। तो ए जो है 30 दिन में कर रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ लिखेंगे ए बराबर 30 और बी कर रहा है 24 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 120 आएगा, दोनों का एलसीएम कितना होगा, 120 होगा। अब देखिए 30 से 120 को भाग कर दो, थोड़ा इधर लिखिए, ए जो है 30 दिन में, बी जो है 24 दिन में, एलसीएम 120, 30 से इसको भाग करेंगे तो 4 आएगा, 24 से भाग करेंगे तो 5 आएगा।
कहता है दोनों मिलकर, यानी ए प्लस बी, तो 5 4 9 ये भी जुट जाएगा। जब जोड़ दोनों मिल के करेगा तो दोनों जुटता है, तो 5 4 9 बराबर कितना 120। इसीलिए ए प्लस बी बराबर 120 बटे ये 9 जो इधर जोड़ का आया ना 9 से भाग कर देंगे, यही जुटा 4 और 5। अब इसका कैलकुलेशन कर दीजिए स्टूडेंट्स। इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्या ये वाला लाइन, थोड़ा दिक्कत हो गई यहाँ पे ना, 1 मिनट। पहला कैलकुलेशन ना 18, तो ये काम करेगा 18 गुना 1 डिवाइड 3/4, 3 से 3 6 18 यानी 24। अब दिख रहा है कैलकुलेशन, दिख रहा है। ए और बी दोनों मिल के करेगा इसको 120 दिन में। इसको कटाओगे तो कटा दीजिए, 3 चौका 12 यानी 40, 3 या 9, 40/3 यानी 13.1/3 दिन में, 13.1/3 दिन में कर देगा। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर, नोट कर लीजिए। अब देखिए यहां तक बनाने के बाद हो गया आंसर 13.1/3 दिन। अब देखिए इसका स्टूडेंट्स, यहां तक कर लिए। ए एक दिन में 30, ए पूरा काम 30 दिन में, बी पूरा काम 24 दिन में करता है, तो दोनों मिल के। तो दूसरा तरीका ए प्लस बी, यहां तक तो करना ही है, दोनों मिल के कितना दिन में, तो 30 गुना 24, ठीक है। 30 गुना 24 दोनों को जोड़ देंगे, 30 प्लस 24, दोनों मिलकर बताए थे ना, दोनों को गुना कर दीजिए, फिर दोनों को जोड़ के भाग कर दो। ये हो जाएगा 30 गुना 24, दोनों को जोड़िए, 30 20 50 यानी 54, 6 चौक 24, 6 नंबर 54, 3 3 9, 3 10 30 यानी 40/3 यानी 13.1/3 दिन। चलिए नोट कर लीजिए, यही आपका आंसर। तो इसके लिए आपको यहां तक कैलकुलेशन करना ही होगा ना। ए जो है 2/5 कम 12 दिन में करता है तो पूरा कम 30 दिन हो जाएगा। बी 3/4 कम 18 दिन में करता है तो पूरा कम 24 दिन। अब दोनों मिल के करेगा तो इस तरह कर दें ना। चलिए नोट कर लीजिए। तब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा भी है, लेकिन इसको हम शॉर्ट करके बना के आपको समझा भी देंगे। कहता है इसमें देखिए क्या, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 और 25 दिन में कर सकता है। यानी दो कारीगर है ए और बी। ए कहता है हम 20 दिन में काम अकेला कर सकता हूं, और बी कहता है हम अकेले इस काम को 25 दिन में कर सकता हूं। दोनों एक साथ मिलकर कार्य आरंभ करता है। अकेले अकेले तो बोला कि हम इसको 20 दिन में करेंगे, हम इसको 25 दिन में कर देंगे। दोनों ने काम एक साथ मिलकर करना स्टार्ट किया ना। काम करवाने वाला जो था ना, बोला कि क्यों नहीं हम दोनों को एक साथ मिला लेते हैं ना। दोनों को एक साथ मिला लिया, बोला तुम अब काम करना स्टार्ट करो। कुछ समय के बाद बेहुदा ए जो है ना छोड़ के भाग जाता है। कहता है ना यहाँ पे, कुछ समय पश्चात ए काम छोड़ के चला जाता है। जब कुछ दिन तक दोनों मिलकर काम किया, दोनों एक साथ काम स्टार्ट किया, लेकिन कुछ दिन करने के बाद बेहुदा ये छोड़ के चला गया, बोला हम नहीं करेंगे। अब शेष काम जो था, ये छोड़कर तो चलिए ना गया बी का, तो कुछ तो काम बचिए ना गया होगा। तो जो शेष काम बचा हुआ था, उस शेष काम को बी जो है 10 दिन में कर दिया। बी जो है कितना दिन में किया, 10 दिन में किया। तो कहता है कि ए कितने दिन बाद कार्य छोड़ के चला गया था। यानी ए और बी दो कारीगर है। ए करता है 20 दिन में, बी करता है 25 दिन में, अकेले अकेले काम। लेकिन दोनों ने मिलकर कार्य को स्टार्ट किया। कुछ दिन के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, तो बचा हुआ शेष काम को बी 10 दिन में कर देता है। तो कहता है ए कितने दिन के बाद काम छोड़ के चला गया। अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए कितना दिन तक कार्य किया बी के साथ में ना। तो इसको बनाइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए 20 दिन करता है काम, बी 25 दिन करता है, यानी अकेला अकेला जितना दिन में कर दे। दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा। बहुत अच्छा है तरीका ये बनाने का। हम फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको सिखाए हैं कैसे बनाया जाता है। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 दूना 50 या 25 यानी 100 हो जाएगा। 20 से 20 50 100 और 25 चौका 100। ठीक है, हमने क्या किया, ए कितना दिन में करता है अकेला, 20 दिन में, बी कितना दिन में, 25 दिन में। 20 और 25 का एलसीएम 100।
अब 20 से भाग करके इसको इधर लिख देंगे, 25 से भाग करके इधर लिख दिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन खींचिए इसे, इसी लाइन पे बन जाएगा। कहा था ए और बी जो है मिल के काम किया, ए प्लस बी मिल के काम किया। कितना दिन तक किया पता नहीं चल रहा है। ए और बी कितना दिन तक काम किया ये पता नहीं चल रहा है, लेकिन अब काम छोड़ के ए चला गया तो बचा सिर्फ बी। अब कितना बचा, सिर्फ बी। बी कहता है अकेले जो है शेष काम। देखो ए और बी इतना दिन तक काम किया और इसके बाद जो है ए छोड़ के चला गया। अब इधर जो शेष काम बचा हुआ है इस पार, उसको सिर्फ अकेले बी करेगा। और बी कहता है 10 दिन तक काम किया। कितना दिन तक, 10 दिन तक काम। और यहाँ पे आके इसको समझने का प्रयास करिएगा। ए जो है 20 दिन में 100 काम करता है। ए 20 दिन में 100 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम, 5 काम। ए का 20 दिन का काम हो गया 100, तो एक दिन का काम कितना, 5। तो ए जो है एक दिन में 5 काम करता है, तो 20 दिन में कितना, 20 गुना 5 यानी 100 हो गया। बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो 25 दिन में 25 चौका 100 काम। तो इधर जो है एक दिन का दोनों का काम दिया है अलग अलग। बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो यहाँ शेष काम जो बचा था लास्ट का वो 10 दिन तक लगा। तो ए जो है एक दिन में 4 काम करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा, 40 काम करेगा। तो 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 40 काम। यहाँ से ये पता चला है कि बी एक दिन में 4 काम करता है, और क्वेश्चन में दिया है कि बी जो है 10 दिन में शेष काम किया था, यानी इधर जो बच गया था उसको अकेला बी कर रहा है, 10 दिन लगाया था शेष काम करने के लिए। तो ए बी जब एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना करेगा, 10 चौका 40 काम, यानी शेष काम हमारे पास कितना था, 40। इस शेष 40 काम को करने के लिए बी को 10 दिन लगा था। ठीक है, अब देखिए टोटल काम की संख्या कितना, 100, और बी अकेला इधर 40 काम करिए दिया, तो बचा कितना, 60 काम बचा इधर। यानी 60 काम को ए और बी दोनों मिल के किया। इस 60 काम को ए और बी दोनों मिल के किया। जब 60 काम हो गया था तो ए काम छोड़ दिया, तो बचा 40 काम। उस 40 काम को बी अकेले किया 10 दिन में। अब इस 60 को क्या करेंगे, इस दोनों से मिला के भाग कर देंगे, क्योंकि दोनों मिल के काम कर रहा है। ए प्लस बी इस 60 काम को कितना दिन में करेगा, तो ए और बी जो जितना दिन में कर रहा है एक एक दिन में, उससे जोड़ के भाग कर दो। तो 5 4 9, 9 से इसको भाग कर दो। 9 से इसको भाग करिएगा तो ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3 से कटाइए इसको, 3 दूना 6 यानी 20, और 3 3 9 यानी 3 6 18 यानी 2/3। यानी ये जो है बी के साथ में 6.2/3 काम किया। इसको ऊपर में लिख देते हैं। इसको जब आप भाग करिएगा ना, तो भाग करने के बाद आ जाएगा 20/3। पूर्णांक में बदलिएगा, 3 6 18 और 2 बटा ऊपर में 2 बटेगा नीचे 3, यानी ये आपका रिक्वायर आंसर होगा। नोट कर लीजिए। समझ में आया, क्या समझिए कि सबसे पहले ए कितना दिन में करता है, बी कितना दिन में करता है। एलसीएम लेंगे 100, एक एक दिन का काम इधर निकाल लेंगे। लाइन खींच दिए, कहता है ए और बी कुछ दिन तक काम किया, पता ही नहीं था, ए प्लस बी लिख दिए, इतना दिन तक किया, लाइन दे दिए। इधर जो है बी अकेले काम कर रहा था, बी कितना दिन में कर रहा था, 10 दिन में कर रहा था। लेकिन यहाँ हमें एक दिन का काम 4 है, तो 10 दिन का काम कितना, 4 से भाग गुना कर देंगे तो 40 काम। तो टोटल काम है 100, इधर बी अकेले 40, तो ए और बी कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। और कहोगे सर इसको जोड़ के भाग करेंगे, हाँ क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहा है। तो 5 + 4 यानी 9, 9 से भाग कर दो, यानी 6.2/3 बचा। यानी ए जो है बी के साथ 6.2/3 काम किया। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड में क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने के बाद आपको कुछ अजीब ढंग के लगेगा कि इतना हार्ड क्वेश्चन क्या एग्जाम में आ सकता है। देखिए कहने का कुछ भी नहीं, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, आ भी सकता है, लेकिन आपको इसको इजी हम बना दूंगा। ए बी सी किसी कार्य को करने से 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में कर देता है। ए और बी और सी जो है, ए बी और सी तीनों कार्यगत कर्म से 12, 15 और 20 दिन में काम अकेले अकेले कर देता है। ये दिया गया है, यानी ए का 12 दिन, बी का 15 और सी का 20 दिन है, अकेले करता है। अकेले करता है तब ये दिया गया।
तीनों ने कार्य आरंभ किया, तीनों एक के साथ काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। कहता 2 दिन के बाद ये काम छोड़ देता है, यानी तीनों ने मिल के जब 2 दिन काम किया तो ये यहां से निकल गए, बचा कौन, बी और सी। अब बी और सी काम को करेगा। तथा कार्य समाप्त होने से 1 दिन पहले बी छोड़ देता है। जब काम खत्म होने ही वाला रहता है बेहुदा लास्ट में बी छोड़ देता है, वो तो हम नहीं करेंगे, जब बी छोड़ के बताओ भाग गया। अब अकेला कौन करेगा, सी एन करेगा। इसका मतलब है सी टोटल काम किया है, ए के साथ भी किया, बी के साथ भी किया, और लास्ट में 1 दिन जो बच गया सी किया उसको, नहीं तो सी को तो एक्स्ट्रा देंगे पैसा, टेंशन नहीं लेना। समझिए इसको। सबसे पहले ए करता है कितना दिन में, 12 दिन में, बी करता है 15 दिन में, और सी करता है 20 दिन में, ये लिख देना है। और तीनों का एलसीएम ले लीजिएगा, तीनों का एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। और फिर इससे भाग देंगे तो 12 पचे 60, 15 चौका 60, 20 तिया 60, ये निकल गया, इसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, इसी लाइन पे खेल है, ठीक है, इसी लाइन पे खेल है। तीनों काम स्टार्ट किया एक साथ, तो तीनों को लिखेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, यहां तक काम किया। फिर कहता है कि इसके बाद जो है 2 दिन तक किया, लिखा है कि तीनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया, ये नहीं लिखा है, लेकिन कहता है 2 दिन के बाद ए छोड़ देता है काम। तो 2 दिन के बाद ना ए छोड़ा है, तो 2 दिन तो किया, तो 2 दिन तो ए किया है, इसका मतलब तीनों ने मिलकर 2 दिन तक काम किया। उसके बाद ये छोड़ देता है तो कौन करेगा काम, बी प्लस सी करेगा। लेकिन लास्ट में काम समाप्त तो होने ही वाला था कि बी छोड़ दिया, इसका मतलब बी छोड़ दिया है तो इस काम को सी करेगा। लास्ट वाला जो शेष काम है इसको कौन करेगा, सी करेगा। चलिए भाई यहां से शुरू से समझिए। तीनों ने मिलकर 2 दिन तक काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे दिया है कि 2 दिन के बाद ये काम छोड़ता है, इसका मतलब 2 दिन तक तीनों मिलकर काम किया। बाबू ए 1 दिन में 5 काम, बी 1 दिन में 4 काम, सी 1 दिन में 3 काम कर रहा है। ए 1 दिन में 5 काम, बी 1 दिन में 4 काम, सी 1 दिन में 3 काम कर रहा है। इसका मतलब 1 दिन में तीनों मिल के कितना काम कर रहा है, 5 4 9 3 12, यानी जब तीनों मिल जाता है तो 1 दिन में कितना काम हो रहा है, सबको जोड़ेंगे 5 4 9 1 3 12, यानी 1 दिन में तीनों मिलके 9 काम कर रहा है। तो बाबू ये 2 दिन में कितना काम होगा, तीनों मिलकर 1 दिन में 9 काम कर, सॉरी 12 काम कर रहा है। तो बताइए 2 दिन में तीनों मिलकर कितना काम करेगा, इसको 12 से गुना कर देंगे, 5 4 9 3 12, 12 दूना 24 हो गया। मतलब तीनों मिलके 24 काम किया। टोटल काम कितना है, 60 काम। ये 60 काम को कौन कर रहा है, तीनों मिलके, कब, अलग अलग, ठीक है। लेकिन तीनों ने मिलकर 2 दिन तक ही काम किया। 1 दिन में दोनों करता है 12 काम, तो 2 दिन में हुआ 12 दूना 24 काम। अब ए छोड़ के चला गया, बेहुदा बचा बी और सी। बी और सी काम किया, कितना दिन किया ये नहीं दिया गया है, लेकिन ये दिया गया है कि 1 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो 1 दिन दिया है, 1 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो 1 दिन का काम यहाँ पे दिया गया है। तो 1 दिन में सी शेयर कर रहा है, तो 1 दिन में सी कितना काम करेगा, तो 1 दिन में सी देखिए 3 काम कर रहा है, तो इसको 3 से गुना कर दीजिए, 1 गुना 3 मतलब 3 काम। तो तीनों मिलकर 2 दिन में 24 काम किया। सी जो है लास्ट दिन 3 काम किया, तो टोटल काम कितना, 24 गुण प्लस 3, यानी 24 3 28 काम, यानी 24 प्लस 3 ये 27 काम, 27 काम हो गया है। कितना में से, इस 60 में से, इस 60 में से 27 काम हो गया, तो शेष कितना बचा, इस 60 में से 27 को घटा दीजिए तो यहाँ पे 33 काम बचेगा। इस 60 में से 27 को घटा दीजिएगा तो 33 काम, और इस 33 काम को कौन कर रहा है, बी और सी मिलकर। बात को समझे, ए बी सी 2 दिन काम किया, तीनों मिलकर 1 दिन में 12 काम कर रहा है, तो 2 दिन में 24 काम करेगा। कहता है कि काम समाप्त होने से 1 दिन पहले बी छोड़ देता है, तो 1 दिन कौन काम करेगा, सी लास्ट में।
तो एक दिन में सी कर रहा है 3 काम, तो 1 गुना 3 यानी 3 हो गया। तो टोटल काम कितना, यानी 24 और प्लस 3 यानी 27 काम। लेकिन हमारे पास था टोटल 60 काम। इस 60 में से 27 को घटाइएगा 33 बचेगा। इस 33 को कौन काम करेगा, बी और सी मिलके। तो बी और सी वाले से भाग कर दो इसको। तो बी कर रहा है एक दिन में 4 काम, सी कर रहा है एक दिन में 3 काम। तो दोनों मिलकर ये कितना काम कर रहा है एक दिन में, 4 3 7 काम। इस 7 से इसको भाग कर दो। जब इसको 7 से भाग करोगे तो पूर्णांक में आएगा। 7 चौक 28, 29 30 31 32 33 5, 4 पूर्णांक 5/7। ये मतलब बी और सी जो है दोनों मिलके 4 पूर्णांक 5/7 दिन काम किया। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो पूरा काम 2 दिन इधर लग रहा है, 4 पूर्णांक 5/7 दिन इधर लग रहा है, और 1 दिन इधर लगाने बोला कि 1 दिन पहले छोड़ दिया। तो टोटल जोड़ दीजिए, 2 प्लस 4 पूर्णांक 5/7 प्लस 1 सब जुट जाएगा। देखिए कैसे जोड़ते हैं, 2 और प्लस 4 यानी कितना 6 प्लस 1 यानी 7, यानी 7 प्लस 5/7 यानी जुट के 7 पूर्णांक 5/7। यही आपका आंसर। कहोगे सर ये पूर्णांक में कैसे जोड़ते हैं, जोड़ लीजिएगा, पूर्णांक तोड़ कर भी उतने आएगा। कितना 4 2 6 1 7, 7 पूर्णांक 5/7। यही यानी पूरा काम जो है जिस तरह से हुआ है उस तरह से समय लगेगा 7 पूर्णांक 5/7 दिन। चलिए नोट कर लीजिए इसको। अगर यही पूछता ना कि बी और सी कितने दिन काम किया तो सिर्फ आंसर ये होता, ये वाला। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में तथा दोनों सी के साथ मिलकर 5 दिन में कर सकता है। यहाँ पे 3 कारीगर है ए बी सी। ए अकेला उस काम को 12 दिन में करेगा, बी जो है अकेला उस काम को 15 दिन में करता है। जब ए और दोनों का मतलब क्या, ए और बी दोनों मिल के सी के साथ हो जाता है। सी को कहता आओ हम भी तुम्हारे साथ हैं। तो ए बी सी तीनों मिल के उस काम को 5 दिन में कर सकता है। कहता काम के अंत में मजदूरी 96 रुपया मिलता है। तो इस धन को तीनों ए बी सी किस रूप में वितरण करेगा। मतलब 3 कारीगर ए बी सी है, तो ए और बी का दिया गया है लेकिन सी का अकेला नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे सी का अकेला निकाल लेंगे। अकेला निकालने के बाद हो जाएगा ए का अकेला, बी का अकेला और सी का भी अकेले अकेले काम। उसके बाद उसका क्षमता निकाल लेंगे और क्षमता निकालने के बाद हम रुपया के अनुसार पैसा कितना कितना उसको मिलेगा निकाल लेंगे। आपको बताए गए हैं ना। देखिए कैसे बनेगा। ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। बी कितना दिन में कर रहा है, नहीं ए कर रहा है 12 दिन में बाबू। बी कितना दिन में कर रहा है, 15 दिन में। और तीनों मिल के ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि दिया गया है दोनों सी के साथ मिलके 5 दिन में, तो दोनों मिलके 5 दिन। सबका एलसीएम ले लीजिए। सबका एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 15 3 45 60 होगा, 1500 का 60। अब क्या करो, अलग अलग सबसे भाग कर दो। 12 से भाग करोगे तो 12 25 60, 15 चौका 60, अब 5 से भाग करोगे तो 12 25 60। ये आया, समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब देखिए हमें सी का वैल्यू चाहिए, तो हम इसमें से क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ के इसमें से घटा देंगे। ए और बी को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे। तो यही काम करना है ना। तो इसमें से माइनस करिए इस तरह, ए से कटेगा, बी से कटेगा, बचेगा क्या सी बराबर कितना 60। अब ए और बी को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब 5 और 4 को जोड़ के इस 12 में से माइनस करो। 12 में से 5 4 9 माइनस करोगे तो 3 बचेगा। इसीलिए सी बराबर 60 और बटे ये वाला 3 कटेगा कितना 20 के 60, यानी सी का अकेला निकल गया कितना दिन में 20 दिन में। चलिए बहुत बढ़िया, यही तो काम करना था। जब हमको सी निकालना था तो इसमें से ए और बी को माइनस कर देंगे, वही ने माइनस किया, ऊपर वाला दोनों को जोड़ के 12 में से घटा दिया। तो 3 सी बराबर 60, इसलिए सी बराबर 3 से भाग कर दो 20, यानी ए का
12 दिन और सी का 20 दिन ना। अब अकेला अकेला सबका निकल गया, अब इसका रेशियो निकालिए, इसीलिए रेशियो ए बी सी बराबर इसका उल्टा 1/12 रेशियो 1/15 रेशियो 1/20। उधर दिखता नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा मैं इधर घुमा देते हैं इसको इस तरह से। अब देखिए ए रेशियो बी रेशियो सी बराबर कितना 1/12 रेशियो 1/15 रेशियो 1/20। क्षमता निकाल रहे हैं ना, इसलिए पलट देंगे। जब क्षमता निकालना होगा तो स्टूडेंट इसको हम पलट देंगे, ठीक है। थोड़ा तो दिक्कत है, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, लाइट आ रहा है ना, यहाँ तक नोट कर लीजिए। मिटाते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए रेशियो ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ कितना है, इसको उलटना है। क्षमता जब निकालेंगे तो पलट देना, 1/12 रेशियो 1/15 रेशियो 1/20। अब सबका एलसीएम कितना 60 था, एलसीएम 60, 12 बचे 60, 15 चौका 60, 20 थे 60, ये आया ना। एलसीएम ले लेंगे 60 और नीचे वाला से भाग कर देंगे, ठीक है। इसीलिए सबका भाग पूछ रहा, तीनों को कितना कितना रुपया मिलेगा, तो ए को कितना मिलेगा, तो ए का रेशियो 5 है, देख रहे हैं, तो 5 गुने रुपया कितना 96। अब बटे तीनों का योग 5 4 9 3 12, तो 12 से उसको भाग करो, 12 96 यानी 8 5 40, यानी ए को 40 रुपया मिलेगा। बी का भी निकाल लीजिए, बी का रेशियो 4 है, तो 4 गुना 96 बटे तीनों का योग 12 8 96, 8 चौका 32, यानी बी को 32 रुपया मिलेगा 32। सी का हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी का रेशियो देखिए कितना है 3 है, 3 गुना 96 बटे 12 8 96 8 24, यानी ए को मिलेगा 40 रुपया, बी को मिलेगा 32 रुपया, सी को मिलेगा 24 रुपया। सबको जोड़ दीजिए, देखिए 96 पूर जाएगा, 40 और 32, 32 और 24 कितना होगा 4 2 6 और 3 2 5, यानी 56 प्लस 40 यानी 96 पूर गया ना। तो स्टूडेंट्स तो देखिएगा जिसमें ए बी सी डी ऑप्शन रहेगा उसमें लिखा रहेगा 40 32 24, वही आपका आंसर होगा, ठीक है। ऐसे 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 ऑप्शन रहेगा, देख लीजिए। इसको मिटाते हैं, ऑप्शन ऐसे रहता है, ए रहेगा 40 32 24, सी रहेगा 32 40 24 बी, और सी रहेगा 40 24 32 और डी रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए सम में है 40 32 24 सम में है, लेकिन क्रमशः दिया रहे न, मतलब ए के साथ 40, बी के साथ 32, सी के साथ 24, क्योंकि यहाँ देखते हैं ए बी सी, तो ए का 40 बी का 32 सी का 24 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। कहोगे सर इसमें तो है 32 40 24, अरे बाबू हमें क्रमशः दिया है इसमें, तो क्रमशः जो वैल्यू आया है उसे देखना होगा, ठीक है। इस रूप में मेरा आंसर ये हो जाएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट्स, आगे फिर हम एक और वीडियो बनाएंगे, इसके बाद टोटल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।